आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। अलीगढ़ के मुख्य बाजार मामू भांजा के व्यापारी अपनी समस्याओं से त्रस्त होकर जिलाधिकारी की शरण में गुहार लगाने पहुंचे। यहां पर व्यापारियों ने जिला प्रशासन से बाजार खोलने का अनुरोध करते हुए प्रशासन से पूर्व में दिए गए आदेशों का संज्ञान दिलाया। अलीगढ़ के मामू भांजा बाजार के व्यापारियों का कहना है कि उनका बाजार अथवा दुकानें पिछले 5 दिनों से लगातार बंद पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि ये बंदी कोरोना वायरस के मरीजों के निकलने के बाद प्रशासनों के आदेश पर लागू की गई थी। वहीं जिलाधिकारी ने पिछले दिनों स्पष्ट किया था कि जहां कोरोना के 2 से भी अधिक मरीज मिलेंगे उस क्षेत्र को महज 3 दिन के लिए बंद किया जाएगा, परंतु अन्य अधिकारी इस बाजार को लगातार 10 दिन के लिए बंद करने की बात कहते हैं। इधर क्षेत्र के व्यापारी अपनी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह से मिलने पहुंचे और इस समस्या को अवगत कराते हुए शीघ्रता पूर्वक बाजार खोलने के लिए अनुरोध किया। एक समस्या के लिए असमंजस में है कि कंटेनमेंट जोन मामूंजे में आने के बाद जो मार्केट बंद कर रखा है, हम ये चाहते हैं कि सभी व्यापारी भाई आज जिला महोदय जी को एक एप्लीकेशन देने आए हैं कि जिससे कि ये क्लियर हो। और भी जगह कोरोना वायरस के पेशेंट निकल रहे हैं, वहाँ थोड़ी सी जगह भी बैरिकेडिंग की जा रही है, लेकिन हमारे मामूंजे मार्केट में काफ़ी एरियाओं में बैरिकेडिंग लगा दी है। जैसे तैसे हमारा मार्केट आज खुला है। सभी व्यापारी वर्ग इस समय बहुत परेशान है, कमर टूटी हुई है व्यापारी की, और यहाँ से अपनी व्यवस्था कैसे संभाली है। व्यापारी की स्थिति वैसे ही बहुत ख़राब हो चुकी है। उसके बाद में 4-5 कोरोना मरीज निकल आते हैं तो उसको बाजार को वैसे बंद कर दिया जाता है, जबकि 10 तारीख को मामू भांजा मार्केट को यह कहकर सील कर दिया गया कि अब ये दिन जो है बाजार 10 दिन के लिए पूर्ण रूप से बंद रहेगा। और 10 तारीख के ही दैनिक जागरण अखबार में जिलाधिकारी महोदय का एक आदेश छपा है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि अगर कहीं पर 5 से ज़्यादा मरीज निकलते हैं तो उस एरिया को 3 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। हमारी आज ये मांग है कि जब मामू भांजा बाजार को आज 3 दिन पूर्ण हो चुके हैं सील हुए, तो उस बाजार को कृपया खुलवाया जाए और व्यापारियों की आर्थिक स्थिति वैसे ही बेहद ख़राब है, उसको आगे बढ़ाया जाए, उनका काम धंधा चलने लगे और वो अपनी रोजी रोटी को आगे बढ़ा सकें। कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा लगाया गया मिनी लॉकडाउन मिनी वीकली के नाम से जाना जा रहा है। उसको लेकर जहां सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों के अलावा बाजारों को जो 5 दिन खोले जाने का निर्णय लिया है, उससे बलदेव के कुछ व्यापारी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। व्यापारियों का कहना था कि जिस तरह से प्रदेश सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए यह निर्णय लिया है, वह कहां तक इस महामारी में सार्थक होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन 5 दिन बाजार खोले जाने के निर्णय से व्यापारी संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि शनिवार रविवार के दिन ही व्यापारियों की दुकानदारी और व्यापार सही मायने में सही से चलता है, लेकिन यह 2 दिन बंद रखने से उनके व्यापार पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, जिस कारण व्यापारी संतुष्ट नहीं हैं। श्याम जी बताइए, जो 5 दिन का निर्णय लिया गया बाजार खुलने का, उससे कितना सहमत है व्यापारी? सहमत नहीं है इससे, क्योंकि इसमें तमाम नुकसान दिख रहे हैं। नुकसान किस टाइप का मानना है? नुकसान यही है कि 1 दिन और कम हो गया, किराए वाले जो दुकानदार हैं वो अपना किराया कहाँ से निकालेंगे, और बाजार में मेन जो दुकानदारी होती थी वह शनिवार और इतवार के दिन होती है। कुल मिला के जो शनिवार इतवार की बंदी है वो गलत रखी गई है। गलत है। इसकी जगह कोई और भी दिन हो सकता था। और भी दिन रख सकते हैं आप, या फिर पहले जैसे चल रहा था वो भी कहीं तक ठीक था। प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है 5 दिन बाजार खोलने का, तो उससे कितना व्यापारी को फायदा है, क्या नुकसान है? देखिए, व्यापारियों के लिए तो साप्ताहिक बंदी थी पहले से ही, लेकिन अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 दिन और बढ़ा दिया है, उसकी वजह से व्यापार पे फर्क तो पड़ेगा। इससे एक तो ऐसा है कि मार्केट के दिन ज़्यादातर शनिवार रविवार के दिन मार्केट है वो अच्छी चलती हैं, वही दिन सरकार ने चुने हैं बंदी के लिए। अब नौकरी वाले लोगों के लिए तो अच्छा है, उनके लिए शनिवार इतवार बंद रहता है, तो उनके लिए छुट्टी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यापारी वर्ग के लिए इससे परेशानी है। अगर इसकी जगह साप्ताहिक बंदी मान के चलो, यहाँ पे बुधवार की साप्ताहिक बंदी है, बुधवार के साथ में गुरुवार हो जाता तो उसकी वजह से व्यापारियों को इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन शनिवार रविवार की वजह से व्यापारियों को थोड़ी सी दिक्कत है। कुल मिलाकर शनिवार इतवार की जो बंदी है उससे व्यापारी को नुकसान है। हाँ, व्यापारियों को नुकसान है, क्योंकि उस दिन बाजार सही चलता है। ज़्यादातर छुट्टी वाले दिन चलता है बाजार, और उसी दिन छुट्टियाँ हो रही हैं, उसी दिन बाजार बंद है, तो कहाँ से व्यापारियों के लिए फायदा होगा उससे। ज्येष्ठाभिषेक वर्ष में मात्र 1 दिन होने वाला महाभिषेक, जिस दिन 81 कलशों द्वारा श्री गोदा रंगमन्नाथ भगवान का अभिषेक किया जाता है,
इस ज्येष्ठाभिषेक में प्रयोग किए जाने वाले हर कलश में विभिन्न देवताओं का आह्वान कर उसे मंत्रों से अभिसंचित किया जाता है और उससे श्री भगवान का दिव्य स्नान होता है। आम और आमरस आज के पर्व का विशिष्ट भोग है। लॉकडाउन की इन विषम परिस्थितियों में भी मंदिर प्रबंध तंत्र द्वारा भगवान की पूजा सेवा बदस्तूर जारी है और लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन कर मंदिर में होने वाले भगवान के सभी उत्सव पूरे विधि विधान से किए जा रहे हैं। नौ जुलाई को गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया। उससे पहले पूर्व गैंगस्टर विकास दुबे उज्जैन के महाकाल मंदिर गया था, जिसके बाद यूपी पुलिस ने उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया और उसका एनकाउंटर कर दिया। जिसके बाद अलीगढ़ के पार्षद सद्दाम हुसैन ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि महाकाल मंदिर आतंकवादियों का अड्डा है, जिसको लेकर हिंदूवादी व सनातन धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत पहुंची। इसको लेकर जगह जगह अलीगढ़ के निगम पार्षद सद्दाम हुसैन का विरोध किया गया। वहीं इसी संदर्भ में आज राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी द्वारा एक ज्ञापन क्षेत्राधिकारी द्वितीय पंकज कुमार श्रीवास्तव को सौंपा गया और कहा गया कि 2 दिन पूर्व दिए गए बयान के बाद भी निगम पार्षद सद्दाम हुसैन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है और जल्द से जल्द सद्दाम हुसैन को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। आज राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी की मंडल की टीम ने एक ज्ञापन CO सेकंड जी को दिया गया है। उसके उपरांत हमने कार्रवाई की मांग की है। जैसा कि 10/7/2020 को हमने एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें नगर निगम के निगम पार्षद सद्दाम हुसैन, जिन्होंने महाकालेश्वर मंदिर पर टिप्पणी करते हुए बोला था कि महाकालेश्वर मंदिर आतंकवादियों का अड्डा है। इस चीज़ को देखते हुए हिंदू धर्म के लोगों, सनातन धर्म के लोगों के बीच आहत पहुंची, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसके उपरांत 72 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक सद्दाम हुसैन की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके उपरांत आज हमने CO साहब को चेतावनी दी है कि अगर 24 घंटे के अंदर सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसके बाद राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी का प्रत्येक कार्यकर्ता रोड पर उतर जाएगा और सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी की मांग करेगा। क्या नाम है आपका? शरद सारोसत, क्या पता? प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी। लिया गया क्या है? अभी राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के कुछ सदस्यों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। पूर्व में जो सद्दाम हुसैन बसपा के पार्षद हैं, उनके खिलाफ एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। उन्हीं की गिरफ्तारी के संबंध में इन लोगों के द्वारा अभी एक ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में अभी उच्चाधिकारियों को मेरा द्वारा अवगत करा दिया जाएगा और जो भी आवश्यक और सुसंगत कार्रवाई होगी वो संबंधित थाने द्वारा कराई जाएगी। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे खबरों के साथ। नमस्कार।